हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेंडेन एनिमे के एपिसोड नंबर 4 को। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ओकारुन और मोमो दोनों उस टनल के बाहर आ चुके थे और इस टनल को देखकर दोनों की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि पहले तुम अंदर जाओ, लेकिन फिर दोनों एक साथ ही इस टनल के अंदर चले जाते हैं। मोमो ओकारुन से पूछती है कि अगर उन्हें टर्बो ग्रैनी नजर आती है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए। ओकारुन कहता है कि उन्हें सबसे पहले टर्बो ग्रैनी को उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट से दूर ले जाना होगा, जिससे उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी और वो लोग उसे आसानी से हरा पाएंगे। मोमो कहती है कि हम दोनों ने उस जायंट एलियन को भी हराया था, तो हम दोनों साथ मिलकर इसे भी हरा सकते हैं। और तभी वो लोग टर्बो ग्रैनी का बड़ा सा चेहरा देखते हैं जो कि इतना बड़ा था कि इस टनल का रास्ता ही बंद हो गया था। ये लोग पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी ये चेहरा आ जाता है और ये लोग बीच में ही फंस जाते हैं। जिसके बाद मोमो अपनी साइकी पावर से ओकारुन की फिजिकल पावर को रिलीज करती है और वो दोबारा से अपनी टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो टर्बो ग्रैनी पर हमला करने के लिए आगे जा ही रहा होता है कि तभी उसकी पावर्स चली जाती हैं। मोमो देखती है कि अब ओकारुन के गिर्द वो ब्लैक कलर का ऑरा भी नहीं था। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसने ओकारुन का बनाना वापस कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब वो उस कर से आजाद हो चुका है और अब वो उसकी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। टर्बो ग्रैनी इन्हें खाने ही वाली होती है कि तभी मोमो को अपनी दादी यानी सेको की टर्बो ग्रैनी से रेस करने वाली बात याद आती है और वो इसे रेस के लिए चैलेंज करती है और इसे चढ़ाते हुए कहती है कि अगर हिम्मत है तो हमें रेस में हरा कर दिखाओ। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि कोई भी उसे बचकर नहीं भाग सकता और वैसे भी वो इन दोनों को खाने ही वाली है, तो अगर उसमें थोड़ी देर हो जाए तो इसे क्या ही फर्क पड़ेगा। टर्बो ग्रैनी मोमो से इस गेम के रूल्स और फिनिश लाइन का पूछती है। मोमो कहती है कि इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है क्योंकि ये एक टैग गेम होने वाली है, यानी कि पकड़न पकड़ाई, जिसका मतलब अगर टर्बो ग्रैनी ने इन दोनों को पकड़ लिया तो ये दोनों हार जाएंगे। मोमो कहती है कि इन सबको ये गेम ईमानदारी से खेलनी होगी, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि हाँ ठीक है, और वैसे भी उसे रूल्स तोड़ने वाले लोगों से सख्त नफरत है। मोमो ग्रैनी को 10 मिनट तक गिनती गिनने का कहती है और फिर दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी 10 मिनट के बजाय 10 तक गिनती है, जैसे कि वो कह रही होती है कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से, जिसका मतलब ये है कि उसे रूल्स सही से समझ में नहीं आते। इस टनल के बाहर निकलने से पहले ही वो मोमो को बहुत सारे हाथों से पकड़ लेती है और उसे कैद कर लेती है। ओकारुन मोमो को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन के लिए भी 10 तक गिनती है और इसके बाद वो इसे भी पकड़ने वाली होती है कि तभी ओकारुन इसकी छाती पर काट लेता है। टर्बो ग्रैनी बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। ये सब इन कपड़ों की वजह से होता है जो कि सेको ने इन्हें दिए थे। टर्बो ग्रैनी दोबारा से ओकारुन के अंदर चली जाती है और इसे पोजेस कर लेती है और इसके कपड़े फाड़ देती है और इसके बाद वो मोमो को खाने के लिए आगे जाने लगती है, लेकिन तभी मोमो अपनी साइकी पावर से ग्रैनी की कर्स को कंट्रोल कर लेती है और इसे दोबारा से ओकारुन के अंदर ही कैद कर देती है। जिसके बाद ओकारुन मोमो को वहां से छुड़ा लेता है और मोमो कहती है कि अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो अब हम तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करने वाले हैं, जो देखकर टर्बो ग्रैनी की हालत खराब हो जाती है। और तभी वहां पर एक जायंट क्रैब आ जाता है और ये जायंट क्रैब ही इस टनल की लोकेशन बाउंड स्पिरिट है, जिसे देखकर इन दोनों की फट जाती है और ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए ओकारुन कहता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट क्रैब की तरह क्यों दिख रही है, जिस पर मोमो कहती है कि कुछ भूत क्रैब्स का रूप ले लेते हैं ताकि वो उस नदी को आसानी से पार कर सकें जो कि भूतिया दुनिया से कनेक्टेड है। वो क्रैब इन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को वहाँ से बचा लेता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उस पहाड़ से छलांग लगा देता है और वो दोनों सीधा सिटी में जाकर गिरते हैं। वो क्रैब भी इनके पीछे वहां आ जाता है। ओकारुन मोमो को अपनी पीठ पर उठा के भाग रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को ये क्रैब दिखाई नहीं दे रहा होता है। ओकारुन थक जाता है और वो कहता है कि वो अब और ज्यादा नहीं भाग पाएगा और अगर वो इस सिटी से बाहर नहीं जा पाए तो टर्बो ग्रैनी इन्हें पकड़ लेगी और इन्हें खा लेगी। मोमो ओकारुन
को एक बिल्डिंग में जाने का कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इतना बड़ा क्रैब इस छोटी सी जगह पर नहीं आ पाएगा। लेकिन वो क्रैब इस बिल्डिंग की दीवारों को तोड़कर ऊपर आ जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर एक हॉट स्प्रिंग होता है और मोमो अपनी साइकी पावर से एक गर्म पानी का पाइप तोड़ देती है और इसका सारा पानी उस क्रैब पर गिर जाता है। पानी गर्म होने की वजह से वो क्रैब लाल पड़ जाता है और वहीं सुकड़ जाता है और मूव नहीं कर पाता। मोमो इस क्रैब को देखकर खाने का सोचती है, क्योंकि उसे ये काफी टेस्टी लग रहा होता है। इसके बाद दोनों शहर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ भाग रहे होते हैं और ये लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे थे और ये दोनों उनसे बचने के लिए भागते हैं। लेकिन टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि ये लोग यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि शोना सिटी के एंड में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और वहाँ के सभी भूतों ने इस सिटी के लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो सब उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ आए हैं। ये सब उन्होंने टर्बो ग्रैनी के कहने पर किया है, क्योंकि ये पूरा इलाका टर्बो ग्रैनी का है और यहाँ के सभी भूत उसकी बात मानते हैं। और तभी वहाँ जायंट क्रैब भी आ जाता है और अब ये लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे। वेल मोमो ओकर उनको दोबारा से ट्रांसफॉर्म होने का कहती है। वैसे ओकर बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वो अपनी पावर को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफॉर्म होता है और मोमो को अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से बहुत ही ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। मोमो अपनी पावर से उन सभी लोगों को इनके रास्ते से हटाती जाती है। दोनों अपनी पावर्स को एक साथ यूज करके बहुत ज्यादा दूर तक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस शहर से नहीं निकल पाते और रास्ते में ही गिर जाते हैं। अपनी पावर्स को लिमिट से ज्यादा यूज करने की वजह से अब ये दोनों अपनी पावर्स को और ज्यादा यूज नहीं कर सकते और ध्यान हटने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकर उनकी बॉडी से अलग हो जाती है और दोनों को जोर से एक एक लात मारती है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी उस क्रैब के साथ मर्ज हो जाती है और कहती है कि तुम जितना भागना चाहते हो भाग लो, लेकिन फिर भी तुम शोना सिटी से बाहर नहीं जा पाओगे और 10 मिनट क्या, मैं तुम्हारा 20 मिनट तक वेट कर लूंगी। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए, ज्यादा नहीं। और ये कहकर वो अपनी पावर से वहाँ से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकर उनको लेकर उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। टर्बो ग्रैनी भी इनका पीछा करती है। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो की ग्रैनी कहते हैं, जिसका मतलब वो 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगी और इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर है, तो टर्बो ग्रैनी कभी भी इन्हें नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी स्पीड से आकर इस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेन हमेशा अपनी फुल स्पीड पर नहीं भागती, लेकिन टर्बो ग्रैनी भाग सकती है। मोमो टर्बो ग्रैनी को अपनी साइकी पावर से पकड़ लेती है, क्योंकि इन्होंने ट्रेन की पटरी पर बैरियर्स लगा रखे हैं और जैसे ही ट्रेन शोना सिटी से बाहर आती है तो टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट दोनों का खात्मा हो जाता है। और मोमो देखती है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट के अंदर से कुछ लड़कियों की स्पिरिट्स निकलती हैं। फिर ट्रेन स्टेशन पर रुकती है। मोमो ओकर उनके साथ इस ट्रेन से नीचे उतर जाती है। इसके बाद ये लोग उस टनल में जाते हैं वहाँ फूल चढ़ाने के लिए। असल में इस टनल के अंदर उन सभी लड़कियों का रेप करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से कत्ल किया गया था, जिस वजह से उनकी आत्मा वहाँ भटक रही थी और जिनको अब शांति मिल चुकी है। सेको कहती है कि टर्बो ग्रैनी वहाँ जाती थी जहाँ लड़कियों की स्पिरिट्स भटक रही होती हैं और वो वहाँ जाकर उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सेको कहती है कि पर जो भी हो, स्पिरिट्स को जिंदा इंसानों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है, और ना ही इंसानों को स्पिरिट्स को परेशान करना चाहिए, क्योंकि ये मरे हुए लोगों की बेकदरी होती है। खैर इसके बाद वो लोग डिनर पार्टी कर रहे होते हैं टर्बो ग्रैनी को हराने की खुशी में। मोमो और उसकी दादी दोनों क्रैब्स के लिए लड़ाई कर रही थी। ओकरुन सोचता है कि इतना सब होने के बाद भी ये लोग क्रैब कैसे खा सकते हैं। वो अपना खाना भी इन्हें दे देता है, जिसके बाद सेको ओकरुन को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या उसे उसका बनाना वापस मिल गया है। वो देखना चाहती है कि क्या वो सच में वहाँ पर है या नहीं। ओकरुन ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि इस पूरी फैमिली का दिमाग ही खराब है। और इसके बाद ओकरुन अपने घर जाने लगता है और मोमो और ओकरुन एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। लेकिन वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय क्यों बोला, तो क्या कभी ये लोग इसके बाद नहीं मिलेंगे। और तब भी मोमो ओकरुन को आवाज देकर कहती है कि हम कल स्कूल में मिलेंगे, जो सुनकर ओकरुन खुश हो जाता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।